म्यूचुअल फंड नाम सुनते ही लोग दो गलतियां करते हैं। या तो डर के भाग जाते हैं या बिना सोचे समझे अपनी पूरी सैलरी डाल देते हैं। मैं आज ना आपको कोई फंड रिकमेंड करूंगी, ना कोई रिटर्न प्रॉमिस करूंगी। सिर्फ एक ऑनेस्ट बात करूंगी, एसआईपी बेहतर है या लमसम, और वो ट्रैप क्या है जो नए इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। म्यूचुअल फंड समझो एक बास्केट की तरह। बहुत सारे लोगों का पैसा मिलाकर एक फंड मैनेजर उसे शेयर मार्केट या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। दो मोटा मोटा कैटेगरी होते हैं, एक्टिव फंड जहां मैनेजर खुद स्टॉक्स चूज करता है, और इंडेक्स फंड जो बस मार्केट के एक इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 को कॉपी करता है। दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स हैं, और हम आज कैटेगरी वाइज समझेंगे, किसी स्पेसिफिक नाम की बात नहीं करेंगे। रोहन ने अपना डिमैट अकाउंट बना लिया था, पिछले वीडियो याद है? उसने सोचा बोनस आया है, एक साथ 20,000 रुपए डाल देती हूँ किसी अच्छे फंड में। उसने एक फंड चूज किया जो पिछले साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा था। पूरा पैसा एक ही दिन में लगा दिया। 3 महीने बाद मार्केट गिरा और उसका पूरा इन्वेस्टमेंट लाल निशान में चला गया। रोहन घबरा गया और बेच दिया। एग्जैक्टली वही गलती जो हमने वीक 2 में कवर की थी। रोहन की असली गलती थी टाइमिंग, पूरा पैसा एक दिन में लगाना। इसीलिए ज्यादातर बिगिनर्स के लिए एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बेहतर शुरुआत है। एसआईपी में आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट डालते हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे एवरेज कॉस्ट बैलेंस हो जाता है। लंपसम यानी एक साथ बड़ा पैसा लगाना तब काम करता है जब आपके पास ऑलरेडी बड़ा कॉर्पस हो और मार्केट का लेवल थोड़ा समझ हो। बिगनर के लिए रूल सिंपल है, सैलरी से एसआईपी करो। बोनस जैसे एक बार वाले पैसे को भी छोटे एसआईपी में तोड़कर लगाओ। अब दूसरा छुपा हुआ फैक्टर, एक्सपेंस रेशियो। ये वो छोटा सा परसेंटेज है जो फंड कंपनी हर साल आपके इन्वेस्टमेंट से काटती है, चाहे फंड फायदे में हो या नुकसान में। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन 20-30 साल में यह लाखों रुपए का फर्क बना देता है। इससे जुड़ी एक और चीज, डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान में आप एक एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देते हो, इसीलिए उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। डायरेक्ट प्लान सेम फंड होता है, बस कमीशन नहीं होता। एक्सपेंस रेशियो कम, आपका रिटर्न ज्यादा। सबसे बड़ी गलती जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं, सिर्फ पिछले साल का रिटर्न देखकर फंड चूज करना। इसने 35% दिया तो यही बेस्ट है। ये सोचना सबसे रिस्की ट्रैप है। पिछला रिटर्न कभी फ्यूचर गारंटी नहीं होता। दूसरी बड़ी गलती, मार्केट गिरे तो एसआईपी बंद कर देना। असल में मार्केट गिरने पर ही एसआईपी सबसे ज्यादा यूनिट्स खरीदता है, वही डिस्काउंट पीरियड होता है। तो 3 सिंपल स्टेप्स याद रखो। पहला, लमसम नहीं, एसआईपी से शुरू करो। दूसरा, डायरेक्ट प्लान चूज करो, रेगुलर नहीं। तीसरा, सिर्फ पिछला रिटर्न देखकर फंड मत चुनो। अपनी कैटेगरी, इंडेक्स या एक्टिव समझकर डिसाइड करो। छोटे अमाउंट से शुरू करो। एसआईपी आज 500 रुपए से भी स्टार्ट हो सकता है। ये वीडियो कोई फंड रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि मेरी जॉब आपको समझदार बनाना है, सेल्समैन नहीं। अगर ये ऑनेस्ट लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने उस दोस्त को भेजो जो लमसम में पूरा पैसा डालने वाला है। अब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया। लेकिन एक सवाल, अगर कल जॉब चली गई या अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा तब क्या? अगला वीडियो इसी पर है। सेविंग्स और इंश्योरेंस का वो बैलेंस जो हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए, वरना सारा एसआईपी बीच में ही तोड़ना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।